जो लोग अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपनी मातृभूमि को छोड़कर, अपनी इस माटी को छोड़कर दूसरे के बर्तन भांडे मांजने के लिए दूसरे के नौकर बने बैठे हैं, वो प्रधान के लिए उठ रहा है और तुम्हारे ऊपर बाद में वो करेगा, आदेश करेगा तुमको, तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। तो सोचिए कि प्रधान मेरे अनुसार तो वही बनना चाहिए जो गांव में हो, गांव में जिसने खेती बाड़ी बंजर नहीं छोड़ रखी हो, जो कर्मनिष्ठ हो, जो गांव के देवी देवताओं को समय समय पर पूजता हो, धर्मनिष्ठ हो, जो गांव की सभ्यता के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपने संस्कारों को बताए या जीवन में उतारें, लोगों को समझाएं, वो संस्कारी है। शिक्षित वही है, शिक्षित पढ़ लिख के नहीं है, किसी ने पीएचडी कर दी, डीलिट कर दी, ये शिक्षित नहीं है। एक होता ना वेल ट्रेंड और एक वेल एजुकेटेड। शेर को आप ट्रेंड कर सकते हैं, उसको शिक्षित नहीं माना जा सकता। एक किताब को पढ़ के भी शिक्षित हो सकता है, पर वो वेल ट्रेंड कहेंगे उसे, एजुकेटेड नहीं हो सकता, वो एजुकेट नहीं है उसके अंदर। तो शिक्षित का अर्थ ये नहीं कि वो बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, पीएचडी धारक हो, ऐसा भी नहीं है। अगर उसने समाज में क्या अच्छी अच्छी सेवाएं दे रखी, क्या योगदान दे रखा, क्या उसका व्यवहार है, उस व्यवहार से उसने क्या क्या अपनी समाज सेवा की है, अपने क्षेत्र सेवा की है, अपने मातृभूमि की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाना, न कि दिल्ली देहरादून वालों के लिए। मैं तो पहले भी कह रहा था कि जो दिल्ली देहरादून आदि क्षेत्रों में रहते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल मत प्रधान बनाना, या उनको प्रधान ही बनना है तो बोलना पहले नौकरी छोड़ो और गाँव में आओ, अपने खेत खलिहान, अपने आंगनबाड़ी, अपने गौशाला को ठीक ठाक बनाओ। उसके बाद हम तुम्हारी कर्तव्य निष्ठता, धर्मनिष्ठता, संस्कार, शिक्षितपन देखेंगे और तब जाके आपको वोट देंगे। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि आप खुद समझदार हैं, आपने समझना है कि किसे देना है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि कई प्रधान बन जाते हैं, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, उसके बाद उनको केवल अपना घर भरने से रहता है, सीरत देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली आदि शहरों में मकान बनाने से मतलब है। उसके बाद वो जनता की तरफ नहीं देखते हैं। ये जनता की तरफ आजकल मैंने देखा एक ट्रेंड चल रहा है, सरकार एक वो सोलर पैनल लाइट दे रही है, उसको एक खंबा गाड़ दे रहे हैं, इतिश्री कर दे रहे, या किसी के सामने थोड़ा सा रास्ता बना दे रहे हैं, हो गया जी इतिश्री। तो आज तक मैं बचपन से, जब मैं छोटा था 8-10 साल का, इस समय मैं 36-37 साल का हूँ, जब 8-10 साल से, उस समय से मैं अपने गांव को जैसे का तैसा देख रहा हूँ, आज तक कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि जो उन बुजुर्ग लोगों ने प्रगति की थी वो भी ह्रास हो गया है। तो आप ज़रूर ये चीज़ सोचें, और उस प्रधान को भी सोचना चाहिए, या उस क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को भी सोचना चाहिए कि भाई मैंने, अगर पब्लिक ने मेरे को उठाने के लिए चांस दिया है, मैं इस पद पे पहुंचा हूं, तो मेरे को अपनी समाज सेवा करनी है, एक अच्छा वातावरण देना है। और यही चीज़ नहीं कि प्रधान बन गए तो केवल बस पाइप लगा दिए, नल के या रास्ते बना दिए, इससे ही नहीं, आप वहाँ लोगों को जागरूक कीजिए, डेवलप कीजिए उत्तराखंड को। यहाँ के लोग क्यों बर्तन भांडे मांजने के लिए जा रहे हैं शहरों में, क्यों 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं रात दिन, इतना खुला आंगन छोड़ के, खुले खेत खलिहान, खुला जंगल छोड़ के, खुले मकानों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो इस चीज़ में आप जागरूक होइए। प्रधान, अपने गांव के प्रधान, सरपंच आदि से आप ज़रूर कहें कि हमें ऐसे रोज़गारों से जोड़ें जो रोज़गार हम देश दुनिया को दिखा सकें, बेच सकें, कर सकें, अपना उत्तराखंड को समृद्ध कर सकें। इसकी पहल मैं भी कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में। मैं अपने बंजर खेत खोद रहा हूँ,